तुम बस अपनी सोचते हो, तुम ये सोचते हो, तुम नहीं बताओगे जाकर। चलो इधर आओ। तो हम बात कर रहे थे, कह रही हो बिल्कुल, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमने अभी तक इंडस वैली की पॉलिटी देखी, उसके बाद उसकी इकोनॉमी देखी, टेक्नोलॉजी देखी, हाउस का डिजाइन देखा कैसे सेंट्रल कोर्टयार्ड में चीजें खुलती हैं। अब कुछ चीजें हैं, जैसे हमने इसका ये भी देखा कि कैसे इनकी स्क्रिप्ट क्या है। लास्ट वन हम इसका करते हैं, डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन की बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। तो देखा जाए अराउंड 1900 बीसी हमें साइंस मिलते हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन के। जैसे 1900 बीसी तक आते आते जो बाद की, एक्चुअली में क्या होता है, दो तरह की डिगिंग होती है, वर्टिकल डिगिंग और हॉरिजॉन्टल डिगिंग, ठीक है। जब किसी भी सेटलमेंट का पता लगाना होता है, जैसे कोई गांव है, उस सेटलमेंट का पता लगाना होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिगिंग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग। लेकिन हमें यह पता लगाना होता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुए हैं, पुरानी सभ्यता में क्या थे, नई सभ्यता में क्या थे, तो उसके लिए करते हैं जैसे अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक, ये वर्टिकल डिगिंग। लेकिन अपर पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक और मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक। नियोलिथिक के सेटलमेंट कहां कहां तक है, सेटलमेंट में क्या क्या हुआ। नियोलिथिक का जब सेटलमेंट देख रहे हैं तो सेटलमेंट पूरी एज को बताने के लिए हॉरिजॉन्टल डिगिंग, तभी तो आर्कियोलॉजी बताती है किस तरह की सिटी रही हैं, इस तरह की पोट्री थी नियोलिथिक में, जो नियोलिथिक पोट्री कहते हैं, जो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी जिस जैसे हड़प्पा में देखते हैं हम। उसमें डिजाइन नहीं बनाए जाते थे, हड़प्पन वेयर पोट्री में डिजाइन बनाए जा रहे हैं, ओकरे कलर किया जा रहा है। समझ में आई बात एवरीवन? तो 1900 बीसी तक देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन बिगन टू इमर्ज, ठीक है। लोग जो है शहर छोड़ने लगे, और लोगों ने कहा शहर को छोड़ने क्यों लगे, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी थ्योरी है कि क्यों एक समय पर एक सभ्यता थी वो बाद में जाकर घोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे घोस्ट टाउन्स हैं इंडिया में, नहीं राउंड द वर्ल्ड बहुत सारे घोस्ट टाउन्स रहे हैं। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्या हुआ कि राखीगढ़ी एक समय पर बहुत बड़ा शहर रहा है, आज वहां पर गांव है, गांव का एरिया है वो। कि लोथल एक समय पर डॉकयार्ड रहा है, आज लोथल एक गांव है, ऐसा क्या रहा होगा, कैसे डिक्लाइन करे होंगे, ठीक है। तो डिक्लाइन की अलग अलग थ्योरी आई। सबसे पहले मोर्टाइमर व्हीलर ने थ्योरी दी, पहले सुनते रहो, किसने दी, मोर्टाइलम व्हीलर ने और गॉर्डन ने। उसने कहा कुछ 1900 के बाद 1700 के करीब आर्यन इन्वेजन होने लगा। सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स आई, उन ट्राइब्स ने आकर ये जो हड़प्पा के लोग थे उन्हें मार मार के भगाया, उनके शहर तहस नहस कर दिए, और ये भागकर सदर्न इंडिया की तरफ द्रविडियन थे। और जब मिने मारने आए थे वो थे आर्यंस, व्हाइट इन कलर, A1H1 इन डीएनए, ये वो लोग, समझ में आया, दीज आर आर्यंस। लेकिन आर्यन इन्वेजन की थ्योरी बहुत सारी गलत भी प्रूव हुई, क्योंकि मोर्टाइमर व्हीलर ने तो खाली मोहनजोदारो का माउंट ऑफ डेथ देखा, उसके ऊपर इसने थ्योरी दे दी। लेकिन वो माउंट ऑफ डेथ और कारणों से भी बन सकता है, वो फ्लड के कारण भी हो सकता है, वो भूकंप के कारण भी हो सकता है। ये तो वैसे भी भूकंप प्रभावित एरिया है मोहनजोदारो का, आज भी यहाँ पे इतने अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक अपने साथ कोई वो छोड़ के जाते हैं, दरारें छोड़ के जाती है कुछ शहर के बस। जैसे अनाटोलियन प्लेटू में भूकंप आया था, तो आप देखो इस्तांबुल में कितनी डेथ हुई, 10,000 से ज्यादा, 20,000, 10,000 से ज्यादा। किसको पता था भी 10,000, एक विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 10 सेकेंड का समय मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, और जो ये सेकेंडरी वेव्स बन के जो सरफेस वेव बन जाती, तो प्राइमरी सेकेंडरी है, उसके बाद सरफेस वेव्स बनती है, 10 सेकेंड का समय होता है। बाबू 10 से 15 सेकेंड क्या कर लोगे 10 से 15 सेकेंड में? तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। आर्यन इन्वेजन को बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ने भी गलत करा, जैसे सिनोली की रिसर्च है, दिखाया गया कैसे कोपर होर्ड कल्चर में जो डीएनए हमें मिले हैं वो आर्यंस के ही मिले हैं, और वो 1900 के हैं, जबकि हड़प्पा 17वीं शताब्दी 1700 में खत्म हुई है। तो 200 साल पहले ही आ गए थे आर्यंस तो, ठीक है एवरीवन। जो मेजर कॉलोनी बनाई है आर्यंस ने वो 1300 में बनाना चालू करी है। तो देखा जाए 1700 से 1300, इसमें भी 500 साल का डिफरेंस है।
500 साल क्या कर रहे हैं? तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बहुत सारे लोग गलत कहते हैं, ठीक है। फिर लोग किसने कहा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, फेयर चाइल्ड जैसे लोगों ने, उन्हें कहा मॉनसून शिफ्ट हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया तो बारिश शिफ्ट हो गई, बारिश शिफ्ट हो गई तो कुछ एरिया जहां पे पानी बरसता था अब वो डेजर्ट बन गया, डेजर्ट बन गया, पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, सारा एग्रीकल्चर खत्म हो गया, भुखमरी आ गई, भाग गए लोग, गोस्ट टाउन बन गया। तो फेयर चाइल्ड ने ये कहा। डेल्स एमएस वस और लेम्ब्रिक ने कहा चेंज इन रिवर कोर्स है, सरस्वती घग्गर रिवर का कोर्स चेंज हो गया, सारा पानी शिफ्ट हो गया गंगा और यमुना के बेसिन में। हेड इरोजन करती तो है रिवर, जैसे इंडस कैसे सेंट्रल एशिया में बहती थी, और ये यहां से जो रिवर बह रही है हिमालय से जो रिवर बह रही है, उन्होंने हेडवर्ड इरोजन करा और इंडस का पानी छीन लाई इंडिया और पाकिस्तान की तरफ। ब्रह्मपुत्र कैसे आगे बहती थी और ब्रह्मपुत्र का पानी है इंडिया में छीन के लेके आई, बहुत सारी रिवर थी, हेडवर्ड इरोजन करती रही है, समझते हो ना? हेडवर्ड इरोजन हुआ, हेडवर्ड इरोजन मतलब एक रिवर ऐसे बह रही है लेकिन कोई फास्ट फ्लोइंग रिवर इधर से बही जा रही है, तो हेडवर्ड इरोजन करके वो इसका पानी छीन लाएगी, हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। जैसे दरियागंज है, दरियागंज का मतलब यमुना जहां से बहती थी वहां पे जो मार्केट है वो गंज कहलाती है, मार्केट इज नोन एज गंज। दरियागंज के एरिया में आज दूर दूर तक यमुना नहीं बहती है, पहले यमुना वहां बहती होगी। तो चेंज इन रिवर कोर्स, यहाँ पे मियंडर भी रिवर करती है, जैसे आप बिहार में जाएंगे इतनी मियंडर करती है रिवर कि सर से पूछेंगे बेगूसराय पहले घर के पास से बहती थी अब 2 किलोमीटर दूर से बह रही है, इतनी मियंडर करती है रिवर एक एक मानसून में। तो चेंज इन रिवर कोर्स हुआ, और रिवर कोर्स हुआ तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, मोहनजोदारो जो पंजाब में है, हड़प्पा जो सिंध में है, ये सब रिवर सिविलाइजेशन थी, सब खत्म हो गई। तीसरा कह रहा है स्टेन, कह रहा लो रेनफॉल हुई है, लो रेनफॉल हो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ये सेम ही बात कह रहे हैं दोनों, लो रेनफॉल हुई है। उसके बाद एसआर राव जिनके ऊपर मोहनजोदारो फिल्म बनाई गई है, वो कह रहे हैं फ्लड आया, भीषण फ्लड आया, फ्लड ने पूरी सिटी तबाह कर दी। और देखते हैं हम कैसे पूरी सिटी तबाह कर देती है। मंदाकिनी का कोर्स देखा 2013 में, एक रामबाड़ी टाउन था, आज वो टाउन का अस्तित्व नहीं है कहीं पे भी, आप कह ही नहीं सकते वहां पे कोई टाउन था, बड़े बड़े बुलडर सा पत्थर है वहां पर खाली, रामबाड़ी का टाउन कहां रहा, समझ में आया? तो बड़ी बड़ी सिटी खत्म हो जाती है फ्लड में, तो फ्लड आया होगा। डीपी अग्रवाल और सूद जैसे लोग कहते हैं घग्गर ड्राई कर गई, एरिडिटी बढ़ने लगी यहां पर, तो घग्गर एक मेजर रिवर थी, सरस्वती एक रिवर मेजर रिवर थी, वो खत्म हो गई। डेल्स कह रहा अर्थक्वेक आया होगा तभी एकदम से पॉपुलेशन डिक्लाइन करी और जो बाकी के लोग बचे भाग के छोड़ के भाग। कैनेडी कह रहे हैं नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग सेम तरह की बातें कर रहे हैं एक्सेप्ट मोर्टाइमर। तो मोर्टाइमर व्हीलर की ये थ्योरी जो उसने कहा आर्यन इन्वेजन हुआ, आप बहुत सारी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें सही मानी जाती है कि आर्यन इन्वेजन हुआ। ओल्ड स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं 1990s से, पर्टिकुलरली 1990s से पहले, और जो जस्टिस पार्टी का मूवमेंट है, डीएमके का मूवमेंट है, वो सब लोग ये मानते हैं कि आर्यन ने इन्वेजन किया और जो द्रविडियन की सोसाइटी थी उसे तहस नहस कर दिया। द्रविडियन की सोसाइटी तो बहुत सिविलाइज्ड थी, प्यार में रहती थी, बहुत साउंडेड थी, ये बारबेरिक लोग आए सेंट्रल एशिया से और तबाह कर, और इनका नाम था जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन जीन्स है, पर्टिकुलरली अपर कास्ट, समझ में आया? तो ये आर्यंस थे, इन्होंने तबाह कर गए। तो मोर्टाइमर लीडर्स को कितने लोग आज भी मानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मानना। अच्छा, इसके पीछे रीजन भी है कि इसके बाद वाली सिविलाइजेशन जो कल्चर आया, इसके बाद का जो कल्चर आया, कल्चर यानी गांव आए, शहर नहीं बन रहे, गांव बन रहे हैं, और बताएंगे गांव ऐसे बन रहे हैं कि सड़क एक इधर जा रही है, किधर जा रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है। शहर का एक सिस्टम होता है कि क्रॉस रोड पैटर्न पे अगर सिटी बनी है तो उसी पैटर्न पे बनेगी, गांव की तरह नहीं है कि सड़क यूं गोते खा रही है। देखा होगा गांवों की सड़कें, एकदम से मुराव आया ऐसा, फिर एक नाली है जो रोड के बीच में से ही बह रही है, घर के बगल से नाली बह रही है, कोई कोई इतना तेज है अपनी घर के गेट को रोड पे ले आया, कह रहा रोड का क्या करेगा, मेरा घर है ना, वहां रहूंगा तो सही है, रोड का क्या करेंगे लोग, ठीक है। गांव में देखा होगा आपने, कोई इस तरह का सिविलाइजेशन नहीं होती है, जितना मन करे उतना जमीन घेर लो, शहर में थोड़ी ना कर लोगे, घेर तो छोड़ो, घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करवा सकता कोई, कहेगा गाड़ी करने का, अगर इसने पैटर्न बना लिया तो कब्जा कर लेगा। इतने बेशरम है, घर यहां पे होगा
घर यहाँ पे होगा, 10 फुट लंबी मुंडी बना देगा ऐसे सड़क पे, ऐसे बना देगा, ऐसे सड़क भी छोड़ेगा, कहीं मुंडी बना दे। वो तेरे बाप की जमीन थोड़ी ना है, म्युनिसिपैलिटी को वो सब तोड़ देने चाहिए। लेकिन आपने देखो कल्चर है ये, 1-1 इंच जमीन का। घर के बगल में क्या करेगा कि घर का एरिया अपना है, बाकी का एरिया म्युनिसिपैलिटी का है। वो किसी का बाप का एरिया तो है नहीं, म्युनिसिपैलिटी का है। वो क्या कहेगा, घर के बगल में जानबूझ के थोड़ी सी आगे क्यारी बनाएगा और उस पर लगा दे लोहे का बैरिकेड, चट्टा चोर एक नंबर का, कब्जा करने के लिए इलीगली। तो ऐसी आप देखेंगे यहां पर एक कल्चर है, मतलब सिविलाइजेशन है, हर चीज एक लॉ एंड ऑर्डर से चलती है कि ये मेरी जगह है, ये इस तरह से शहर बनेगा, इस तरह से बोल। गांव में ये नहीं होगा। आगे का जो वैदिक सिविलाइजेशन आएगी वो गांव की तरह आएंगे, सड़कें यूं घूमेंगी, ब्रिक साइज एक होगा टेढ़ा, एक होगा मेढ़ा, एक होगा सीधा, एक होगा तिरछा। यहाँ पे ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड साइज है। समझ में आया? तो बात ये हुई कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी इसलिए भी प्रूव करी गई क्योंकि आर्यंस का जो कल्चर आया, उनके कल्चर के साथ घोड़े दिखे हैं हमें, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं हमें हॉर्सेस, और सेंट्रल एशिया में ही हॉर्सेस मिलते हैं। सेंट्रल एशिया का जो ब्लैक हॉर्स है बड़ा फेमस है। हमारे यहाँ घोड़े मतलब मध्यकालीन युग तक, अंग्रेजों तक सेंट्रल एशिया से मंगवाए जाते थे। तो कहा गया घोड़ों पे आए हैं तो घोड़ों वाले यही सेंट्रल एशिया वाले। दूसरी चीज युद्ध की टेक्निक, जो क्लैन ज्यादा, जिनके पास, अगर देखा हो आप पुराने समाज की बात करो तो कोई समाज जो नोमैडिक ज्यादा है, जो सिडेंटरी नहीं है, नोमैडिक ज्यादा है, वो लड़ाई ज्यादा करेगा और उसके बाद उसके पास युद्ध की टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे सेंट्रल एशिया, युद्ध की टेक्नोलॉजी इनके पास ज्यादा अच्छी थी। कुशांस आए तो ये पैंट लेके आए जिससे कि घोड़ों पे आराम से बैठ सके। सैडल और रेन का कंसेप्ट लेके आए, रेन का लगाम का, क्योंकि वो एक नोएडिक ट्राइब थी, बारबेरिक ट्राइब थी। और सिविलाइज्ड लोगों में आप नहीं देखेंगे कि पता चला घर में कट्टा रख रखा है। गांव में देखेंगे आप कट्टा रख रखा है, AK-47 का शौक है। शहर का बनिया नहीं देखोगे कि कट्टा रखा घर में, नहीं होगा ऐसा। समझ में आई बात? गांव में देखो हर किसी कट्टा, और पता चला वो कट्टा ऐसा है खुद का ही हाथ खत्म कर दे, कट्टा जरूर रखेगा, एक शौक है पूरा। तो बच्चों में देखता हूं नारा बांध नहीं पा रहा है लेकिन कट्टा है हाथ में। और जितने भी, हाँ इतने पता है मुझे, मैं क्या छूता हूं क्या इन सब चीजों से। इधर दुनिया में काम मैंने सब किए हैं, पता मुझे सब है। तो छोड़ो, तुम जो करके तुम करोगे सोच नहीं सकते, सब मैंने कर रखा जिंदगी में। तो बात ये है कि कहाँ थे हम, भूख लग रही है मुझे भी, कहां से कहां आ गए। हाँ, तो आप देखो कि गांव के बच्चे में ये होगा, शहर में ऐसे सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये नहीं होता। तो सेंट्रल एशिया की वारिंग कम्युनिटी आई, ये अपने साथ लेके आई तलवार का कंसेप्ट, और तलवार में लोहे का कंसेप्ट, आयरन डिस्कवरी हो गई थी। सैडल, उस रेन की टेक्नोलॉजी लेके आए, रथ लेके आई। 50 टेक्नोलॉजी दैट चेंज द नेचर ऑफ वॉरफेयर में सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो है रथ की है, चैरियट में, जिसमें जो राजा है वो कन्फाइंड रहता, उसमें जो आक्रमण कर रहे हैं उसे मार नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। रथ की टेक्नोलॉजी आई, तलवार को पकड़ने की पूरी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जिसमें पूरा वो हर्थ है तलवार को पकड़ने का, तीर है, जैसे बाद में देखेंगे कैटापुल्ट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आएंगी। तो ये सेंट्रल एशिया से आई थी, और इनका कहना यह था सेंट्रल एशिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, और ये हमें हड़प्पा में नहीं मिली है, आर्यन कल्चर में मिली है। तो कोई अटैक करने आए होंगे तभी तो नई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तभी तो वॉरिंग ट्राइब की टेक्नोलॉजी आई है लड़ने वाली, कि पता चले चिता पे भी तलवार लटकी हुई है। समझ में आया? ग्लोरीफाई किया जा रहा लड़ाई को, ग्लोरीफाई करना लड़ाई को। मुझे ये नहीं पता हमारे इंडियन स्कॉलर, पर्टिकुलर हिस्टोरियंस, इस चीज पे क्यों इतना, मतलब हर इस चीज को लेकर इतना उतारू है, किसी तरह से इंडिया को एक ग्लोरीफाइड वॉरिंग कम्युनिटी दिखाए। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये दिखाने की जरूरत क्या है, हमें ये दिखाने की जरूरत क्या है। आज दुनिया जब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही है, व्हेन वी आर ए कनेक्टेड वर्ल्ड, तो बर्बरता के स्तर को हमेशा डिमीन करना चाहिए, चाहे उसमें चंगेज खान हो, चाहे तैमूर लेन हो, चाहे बाबा जैसे लोग हो। हम बर्बरता को कभी ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए भी इस समाज को कभी नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए।
क्योंकि किसी का भी मर्डर करना, चाहे उसका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगे या ना लगे, अगर समाज मर्डरर को ग्लोरीफाई करने लगा तो समाज का पतन निश्चित है। लड़के भी इसी रास्ते को चुनेंगे। और वो आपने देखा होगा जितने भी ये गैंगस्टर और माफिया हैं, ये 19 18 18 17 साल के लड़के हैं, सारे यंग। और हम अपनी एनर्जी कहां वेस्ट कर रहे हैं? इन्हें फंसा के, इन्हें फंसाया जाता है बेचारों को, पता तो है नहीं कुछ। बड़े भैया ने समोसा खिला दिया, फिर भैया ने बिस्की पिला दी, फिर बड़े भैया ने मॉल घुमा दिया। अब भाई बड़े भैया के कृतज्ञ आप। बड़े भैया ने कहा एक आप मुझे परेशान कर रहा है बार बार। आपने कहा आप छोटे बच्चे हो, आपने कहा हाँ कौन कर रहा है? मेरे भैया को। जाके उससे लड़ाई करी, आपके खिलाफ एफआईआर करा दी उस आदमी ने। बड़े भैया ही बचा के ला रहे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री बना दी आपकी। ऐसे करके वो यंग चाम जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब करना। और एक बार क्रिमिनल हिस्ट्री बनने लगी तो बनती ही रही, फिर मजा ही इसी में आने लगा। आप इससे निकल भी नहीं सकते। पूरा एक, मैं बता रहा हूं, डी कंपनी तो कुछ भी नहीं। और ऐसे करके पूरा समाज खराब करना। वो एक समाज जो प्रोडक्टिव, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो ह्यूमैनिटी में, जो सोशलाइजेशन में, जो लिटरेचर में बहुत अच्छा काम कर सकता था, वो लड़के जो जेल से बैठ के पूरा एम्पायर चला सकते हैं, उन बच्चों में कितना दिमाग होगा? ह्यूमैनिटीज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन एंड दीज आर बीइंग यूज्ड जस्ट एज ए पपेट। बस पपेट है विच आर बीइंग यूज्ड। चलिए, तो मैं ये सब भी बातें अच्छी थी, मुझे उसी में होना चाहिए, मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए। इधर आ, पढ़ाई कर पढ़ाई। तो बहुत सारी थ्योरी आई, और बहुत सारी थ्योरी में एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी जो है वो क्लाइमेट चेंज की है। किसकी है? क्लाइमेट चेंज की। वो क्लाइमेट चेंज की थ्योरी जो है वो पहले आप समझिए, जिसे कहते हैं मेघालयन एज थ्योरी। क्या कहते हैं? लोगों को ऐसा कहा गया कि अराउंड मेघालय में एक जगह है मामलू केव्स है। क्या है? मामलू केव। ये मामलू केव्स है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के केव्स हैं, यानी चूना पत्थर की। और चूना पत्थर पे जब पानी रिसता है तो पानी काटता रहता है चूना। तो आपने देखा होगा ये पानी चूना को काटते काटते नीचे इकट्ठा करता है इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स, और ऊपर भी इस तरह के इकट्ठे करता है। एक को कहते हैं स्टेगलेटाइट, दूसरे को कहते हैं स्टेगलेमाइट। क्या कहते हैं? स्टेगलेटाइट एंड स्टेगलेमाइट। अब ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इसमें एक चीज समझिए, एक कंसेप्ट है, जैसे जैसे पानी से ये चूना पत्थर इकट्ठा हुए हैं, ये पूरी हिस्ट्री भी तो कैरी करे हुए हैं, हर साल की, हर एरा की हिस्ट्री भी तो कैरी है, जब टपकता रह रहा है। मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती जलाई है और मोमबत्ती जलाकर जब उसका नीचे आप देखते हैं वो टपकती रहती है, तो सबसे नीचे वाली मोमबत्ती सबसे पहली टपकी होगी या सबसे बाद में? सबसे पहले। यही प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का है जूलॉजी में। तो प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी का एक प्रिंसिपल है दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन। उसके बेसिस पे कहा गया कि आज से अराउंड 43,000 साल पहले, ये वही साल है जो हड़प्पा स्टार्ट हुई थी 5,500 साल पहले, और 4300 के अराउंड डिक्लाइन होने लगी थी। ये वही पीरियड है जब ग्रेटर क्लाइमेट चेंज हुआ था। और ग्रेटर क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ था? एग्रीकल्चर के कारण। ड्रॉट पीरियड रहे थे 200 साल के, और इस 200 साल के ड्रॉट पीरियड में जितने भी मेगा सिविलाइजेशन थी, चाहे नाइल वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया हो, चाइना की यांगसी वैली सिविलाइजेशन हो, सबका डिक्लाइन धीरे धीरे, और ये क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। जहां पर रेनफॉल बहुत कम होने लगी, ड्रॉट हो गया, भुखमरी आई, और लोग वो जगह छोड़ के, तो दिस इज नोन एज मेघालयन एज थ्योरी। और कुछ लोग कहते हैं इट इज आल्सो स्टार्टिंग ऑफ एंथ्रोपोसीन इपोक। ये एंथ्रोपोसीन इपोक की भी, ठीक है, जब आदमी की हरकतें क्लाइमेट पे ज्यादा प्रभाव डाल। समझ में आया? चलिए, तो दिस इज मेघालयन एज। कुछ चीजें और देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ एडिशनल चीजें रिवाइज करा दूंगा मैं, जिसमें मेसोपोटामिया के मतलब हड़प्पा के बाद क्या रहा क्या नहीं रहा वो बाद में रिवाइज करा देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड रही फ्रॉम द हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, जो आज तक हमें देखने को मिलती है, ये सब पढ़ लेना। क्या चीज कहां मिली है,
एक बार पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास में इसे रिवीजन की तरह देख लेंगे। नेक्स्ट आओ, सिमिलैरिटी। अब इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है, दुनिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं देखेंगे जो अपने आप को टाइम के चक्र में कंटिन्यूड रखता है, टाइम साइकिल में कंटिन्यूड रखता है। ये कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो आदमी की उत्पत्ति से लेकर अब तक उसे कल्चर को कंटिन्यूड रखा है। आप यूरोप में नहीं देखेंगे, आफ्टर एरा ऑफ एनलाइटनमेंट उनका जो पहला कल्चर था, अब का कल्चर है, दोनों में डिफरेंस है। पहले वो विच हंटिंग करते थे, अब नहीं करते विच हंटिंग। अब तो कहते हैं पागल है ये एशिया वाले। डाइन क्या होता है? डाइन कुछ भी नहीं होता, समझ में आया? पहले वो विच हंटिंग करते थे। क्या तुझे इतनी बातों में मेरी एक ही बात सच लगी? तो बात यह है, हमारी इंडिया कल्चर बहुत टाइम इमेमोरियल से कंटिन्यूड रहा। उस कंटिन्यूड के कुछ एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी देख सकते हैं, जैसे 4 और 16 का वेट और काउंटिंग में मेन कंसेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस। 4 वर्ग हैं, 4 युग हैं, 4 वेद हैं, 16 संस्कार हैं। ठीक है, 16 ही आप देखेंगे, क्या हुआ बेटा? 16 संस्कार हैं, 16 ही तरह की आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पूजाएं हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो 4 और 16 का यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम का इंडियन कंटेक्स्ट में यूज आज भी। फर्दर, सिंगल क्लॉथ मैन एंड वुमेन के द्वारा पहनना, जैसे धोती। आज भी वुमेन्स अगर आप देखेंगे गांव, उसमें आप देखेंगे साड़ी पहनती है, मैन धोती पहनता है। दोनों का पहनने का तरीका तो एक ही है, पहनना तो एक ही है, एक ही तरह का कपड़ा है। एक में बस फूल पत्ते ज्यादा लगे हुए हैं, दूसरे में खाली सफेद सफेद है तो एक ही तरीके का कपड़ा। तो सिंगल वियरिंग अ सिंगल क्लॉथ बाय मैन एंड वुमेन अलग। तीसरी चीज हेड गियर। आप पगड़ी का कंसेप्ट आज भी देखेंगे, आज भी कोई पहने ना पहने, शादियों में तो पगड़ी पहनी ले, पगड़ी आज भी कंटिन्यूड है। फिर आप देखेंगे हाउस जो है सेंट्रल कोर्टयार्ड के आसपास बिल्ड करना। सेंट्रल कोर्टयार्ड यानी बीच में एक कोर्टयार्ड होगा, इनर कोर्टयार्ड होगा, सेंट्रल कोर्टयार्ड, उसके सामने ही सारे कमरे खुलेंगे। पहले गांव के घर ऐसे ही होते थे, बने हुए देखे होंगे, मेरा नाना का घर ऐसे ही बना हुआ था, सेंट्रल कोर्टयार्ड के आसपास बना हुआ। उसी में हैंडपंप होगा, उसी में नहाने का वो होगा, उसी में क्यारियां बनी होगी, उसी में एक पेड़ होगा, देखा है? चलो, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड फर्टिलिटी कल्ट। आज भी हम फैलेस की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। आज भी हम मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। वर्शिप ऑफ योगी एंड पशुपति, जो इसे बाद में लॉर्ड शिवा की तरह अकल्चरेट किया गया। अकल्चरेट का मतलब अपनाना होता है, अकल्चरेट किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे स्वास्तिक सिंबल। हड़प्पा की कितनी सील्स पे हमें स्वास्तिक कल्चर मिला है, स्वास्तिक के सिंबल मिले हैं। स्वास्तिक समझते हैं ना, उल्टा मत बना देना, डार्क सिंबल भी होता है उल्टा सीधा। तो स्वास्तिक सिंबल बनाए जो आज भी ऑस्पिशियस माना जाता है, और यही चुट्टे चोर ने, हिटलर ने हमसे चुरा लिया था ये। ठीक है, स्वास्तिक सिंबल कनेक्शन है इंडिया से। चलिए, फिर हड़प्पन आइडल्स पे आप बिंदी और तिलक की दो देखेंगे। आज भी बिंदी लगाने का कंसेप्ट है, तिलक लगाने का कंसेप्ट है। तिलकधारी मैं भी सोच रहा हूं बन के आया करूं, तिलकधारी। मैं भी एक गैंग बनाता हूं, तिलकधारी गैंग। इतने इधर आओ, कितनी फीमेल आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं जिन्हें बैंगल्स पहन रखी है। आज भी हमारी वुमेन्स जो है, मदर जो है, बैंगल्स पहनती हैं। ठीक है, फर्दर आप वाटर बाथ का कंसेप्ट देखेंगे। आज भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां पे पानी का सोर्स हमेशा रहेगा। यहां पर भी वाटर को यानी यूज ऑफ बाथ फॉर वर्शिप और नियर द वर्शिप प्लेस, यहां पर भी कंसेप्ट है। आज भी आप देखेंगे मंदिर में कुछ होना हो, हैंडपंप तो जरूर, पानी का कंसेप्ट हमेशा रहा है। तो यहां पर भी देखते हैं, जैसे मोहनजोदारो में भी हमने देखा ग्रेट बाथ का कंसेप्ट, आज भी हरिद्वार में लोग नहाते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा आइडल के यहां पर हमने तगड़ी देखी है, रिश्ते चैन। आज भी अपने छोटे बच्चों को कितनी मदर जो है वो तगड़ी या डगडोर टाइप का पहनाती है, काले कलर का होता है, यहाँ पे पहना जाता है। सलमान खान का ब्रेसलेट पहना है, वो यहाँ पर ये लटका रहता है, यहाँ पर है, वो तो पहना होगा, वो पता है तूने, वो पहना, सलमान खान का पहना होगा। एक मोटी चेन डालना गले में। किसी ड्रग डोर नहीं देखा आज तक? तगड़ी कहते हैं, काले कलर का कमर में बांधा जाता है, देखा होगा बेटा तूने, याद नहीं है तुझे?
ऐसा तो कोई परिवार नहीं है, इतना सोफिस्टिकेटेड कोई परिवार नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को ये डरगडोर ना पहना रखा हो या फिर तगड़ी ना पहना। हाँ हाँ, मैटर भी डाल देते हैं, कोई घोड़े की नाल डाल देता है, कोई कोई बीड्स डाल देते हैं छोटे छोटे लाल हरे और वो लाल और काले टाइप, काले कलर का होता बेटा, देखा होगा नहीं देखा तो ये ऐसे बोल रहा ना, मुझे नहीं देखा। मुझे एक स्टूडेंट याद आ गया, मैं एक राउस में पढ़ा रहा था, कोचिंग सेंटर है, तो वहां पर एक स्टूडेंट था जो रायपुर के एसपी का लड़का था। वो कभी बस में नहीं बैठा था। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि मैंने कहा यार इसके हाथ में भविष्य दे दिया तो फिर बस में नहीं बैठा, बताओ ऐसा क्या एलिटिसिज्म यार। तुझे ड्रग डोर नहीं देखा तूने इधर हो गया फर्दर फायर अल्तार्स यानी हवन वेदिका जो हमने हड़प्पा में देखी, वो बहुत सारी वैदिक कल्चर में बाद में भी, ठीक है, वो बाद तक भी कंटिन्यू रही। फायर अल्तार हवन वेदिका बाद तक भी कंटिन्यू रही, ठीक है। कुछ चीजें हड़प्पा के बारे में इंटरेस्टिंग जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थक गया हूं मैं बहुत, इसे एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में वेद कल्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेना, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दे देंगे। मंडे को हम मिलेंगे, तो मंडे को जो मिलेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी है, और डे 4 तक सब लोग कंप्लीट, ठीक है बेटा।